भाग नहीं आता। टन। कितनी बढ़िया वीडियोस है ना ये स्वर्णा। मतलब हर तरफ पानी पानी है, जहाँ चलो छई छप्पा छई करते हुए आराम से चलो, फ्री में स्विमिंग पूल का मजा ले लो। और पानी में सिर्फ लोग नहीं तैर रहे, खाना तक तैरता जा रहा है। मतलब हम फालतू में मालदीव जाके लाखों खर्च करके पूल में ब्रेकफास्ट करते हैं, ये है असली पूल वाला लंच। भाई असम से दूर यहाँ बैठकर हमें तो काफी फोमो हो रहा है। सच में हरी, मुझे लगता है कि यहाँ तो वो एडवेंचर ही नहीं है। वहाँ देखिए, कोई अपनी गाय को पानी में डूबने से बचा रहा है, हीरो बन रहा है वो आदमी। हमें ऐसा मौका कहाँ ही मिलता है यहाँ पर बैठे हुए। तो कोई पेड़ पर फंसा हुआ है, किसी का पूरा घर ही जो है वो गिर गया है। ये होता है असली गेम। हम यहाँ ज़ेंगा खेलते रहते हैं और यहाँ देखिए, यहाँ घर के घर जो है वो गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद पब्लिक से लेकर सरकार तक इसी पॉजिटिव सोच के साथ ना काम कर रही है, तभी तो देश के एक स्टेट में बाढ़ पर किसी का कुछ खास ध्यान ही नहीं जा रहा है। और सबसे स्कैरी बात पता है क्या है? ये खबर हम रील्स में देख लेंगे, 1 सेकेंड रुकेंगे, सो सैड बोल देंगे और फिर अगला रील देखने लग जाएंगे। क्योंकि स्वर्णा, रियलिटी ये है कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता। असम में ना हरीम पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बारिश हुई है, जिससे कि पूरा का पूरा शहर ना पूरे के पूरे शहर में और गांव में पानी जो है वो भर गया है। इस बाढ़ को झेल रहे लोग हेल्पलेस हैं और बस रेस्क्यू का ना वो वेट कर रहे हैं। लोग अपने घर का सामान लेकर पानी पार कर रहे हैं। कई बच्चे जो है, कई बच्चों को उन्होंने कंधों पर बिठा रखा है। वहीं पर कई बुजुर्ग जो है, उन्हें नाव में, बोट के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन मुझे अभी भी यही लगता है कि हमें क्या ही फर्क पड़ता है इन सब चीजों से। एज वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, अब तक लगभग 70-80 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और ये फिगर बढ़ता ही जाएगा। लाखों लोग इस फ्लड से अफेक्टेड हैं, हजारों लोग रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं, टी गार्डन्स डूब गए हैं, रेल ट्रैक्स बंद हो गए हैं, रोड्स गायब हो गई हैं। पर क्या ही है, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब हमारे शहर में नहीं हो रहा है, ये सब हमारे साथ नहीं हो रहा है। बिल्कुल, हम तो बैठे हुए हैं दिल्ली में। वैसे मुझे लगता है ना हरी, हम यहाँ पर ना गलत लोगों को ब्लेम कर रहे हैं। गलती गवर्नमेंट की बिल्कुल भी नहीं है, गलती खुद यहाँ पर फ्लड की है। ये फ्लड ही बहुत ज्यादा बदतमीज है। मुझे ऐसा लगता है कि हर साल बिना परमिशन के जो है वो आ जाता है, बिन बुलाए मेहमान की तरह। और इससे हमें एक वो याद आया, कंटेंट क्रिएटर है अक्षत, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग रैंट किया था इस पे और उन्होंने कहा था कि फ्लड ही एंटी नेशनल है, डेवलपमेंट का दुश्मन है, इसके ऊपर आंसू गैस के गोले चला दो, बुलडोजर भेज दो, एक बार पुलिस की लाठीचार्ज करा दो, सीधा लाइन पे आ जाएगा ऐसे में। उसने कहा था कि जब इतना बोल दिया गया कि अब फ्लड नहीं आएगा, तो फ्लड को भी तो थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए। गवर्नमेंट की बात ही नहीं सुनता है, शेम ऑन दीज फ्लड्स। तो बड़ा सही रैंट था ये और काफी रिलेट किया हमने इससे। बिल्कुल, लेकिन ना जोक्स अपार्ट, प्रॉब्लम ये है कि हम हर साल फ्लड को ही विलन बना देते हैं। जैसे फ्लड की अपनी प्लानिंग मीटिंग होती हो कि चलो गाइस, इस साल असम चलते हैं और वहां पर तबाही मचाते हैं। लेकिन रियलिटी उससे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। असम वैसे भी ब्रह्मपुत्र के फ्लड प्लेन में बसा हुआ है। एक तरफ हिमालयाज, दूसरी तरफ इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज, और जब रिकॉर्ड तोड़ बारिश होती है ना, तो इतना पानी एक साथ आ जाता है कि नदियां उसे संभाल ही नहीं पाती हैं और फिर उसके बाद आता है वहां पर बाढ़। और इस साल सिर्फ नॉर्मल मॉनसून नहीं था। मतलब 18 से 20 जुलाई के बीच, जब हम सब यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर बिजी थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट में काफ़ी फन भी कर रहे थे, तब नागालैंड और ईस्टर्न असम में इतनी हेवी रेनफॉल हुई कि कुछ जगहों पर 400% से ज़्यादा एक्स्ट्रा रेन रिकॉर्ड हुई है। और एक्सपर्ट ना सिर्फ बारिश की बात नहीं कर रहे हैं, वो वेटलैंड डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं, माइनिंग की बात करते हैं, हिल कटिंग की बात करते हैं, वीक एम्बार्कमेंट की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। यानी कि प्रॉब्लम सिर्फ आसमान से नहीं गिर रही है, हमें ज़मीन पर भी काफ़ी तैयारी कर रखी है फ्लड को इन्वाइट करने के लिए, और हम हर साल फ्लड को इन्वाइट कर रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि ये सब सुनने में ना बड़ा बोरिंग सा लगता है, फ्लड्स में कोई फन नहीं मिलता है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक इमोशनल रील देख लेते हैं, 2 क्राइंग इमोजीज भेज देते हैं और फिर वही चीज़, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे ये भी नहीं है कि ग्राउंड पर कोई कुछ काम हो नहीं रहा है। वहाँ पर आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर डिपार्टमेंट सब रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, जिसकी वीडियोस भी आ रही हैं। एयरफोर्स हेलीकॉप्टर से राशन और जो मेडिसिन है वो लगातार पहुँचा रहे हैं। हज़ारों लोगों को बोट से निकाला गया है और रिलीफ कैंप में हज़ारों फैमिलीज जो हैं वो रह रही हैं। लेकिन ऑनेस्टली रिलीफ कैंप कोई वेकेशन पैकेज नहीं है। घर छूट जाता है, रोजगार छूट जाता है और सबसे बुरी बात यहाँ पर ये होती है कि सर्टेनिटी छूट जाती है। उन लोगों को
नहीं पता कि उनकी जिंदगी में अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। असम के गवर्नर ने भी अथॉरिटीज़ को बोला है कि रेस्क्यू और रिलीफ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। विमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली और स्पेशली एबल्ड लोगों को मतलब उन पर स्पेशल फोकस रखना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट ने भी कई मिनिस्टर्स को अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में भेजा है और सेंटर की एक टीम भी डैमेज असेस कर रही है। लेकिन सवाल सिर्फ रेस्क्यू का नहीं है, सवाल ये भी है कि हर साल रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। और डैमेज ना सिर्फ घरों का नहीं हो रहा है, यहाँ पर असम की टी इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। कम से कम 30 से ज़्यादा टी गार्डन फ्लड से अफेक्ट हुए हैं। कई वर्कर्स के क्वार्टर्स, स्कूल और जो हॉस्पिटल है ना, उन सब में पानी भर चुका है। रेल ट्रैक्स डूब गए हैं, ट्रेन्स कैंसिल हो गई हैं, हाईवे बंद हो गए हैं, खेतों की जो फसल है वो ख़राब हो गई है, पशु बह गए हैं। मतलब सिर्फ पानी नहीं आता है, लोगों की सालों की जो मेहनत है ना, वो भी पानी अपने साथ डुबा ले जाता है और अपने साथ बहा कर ले जाता है। और फिर हम बोल देते हैं कि अच्छा आसाम में तो मतलब ये हर साल का है, हर साल फ्लड्स आते हैं। जैसे हर साल होना किसी प्रॉब्लम को नॉर्मल बना देना है। हर साल डेंगू भी आता है, हर साल पोल्यूशन भी होता है, तो क्या हम उसकी टेंशन लेना ही छोड़ दें, मतलब उसके लिए कोई तैयारी ही ना करें? तो फिर वही बात होती है ना कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बिल्कुल। और वैसे ना सोशल मीडिया पर एक्सपर्ट की भी कमी नहीं है हरीम। जब मैं देख रही थी ना असम से रिलेटेड वीडियो, एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट थे उसमें। कुछ लोगों ने कमेंट किया था, तो एक ने कमेंट किया था कि चाइना की वजह से ये हुआ है, तो वहीं दूसरा बोलता है कि क्लाउड बर्स्ट से हुआ है, वहीं तीसरा बोलता है कि सब नेचर की गलती है, और चौथा बोलता है कि सब गवर्नमेंट की गलती है। मतलब जिसने कभी असम देखा तक नहीं होगा ना, उसके पास भी फ्री में ओपिनियन है कि जो फ्लड है वो आ क्यों रहा है और वहां पर जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी असली वजह क्या है। वहीं पर लेकिन कुछ कमेंट्स हैं जो वाकई इंपॉर्टेंट भी हैं और उन पर ध्यान भी दिया जा सकता है कि एक यूज़र ने लिखा कि आईएमडी ने नागालैंड में क्लाउड बर्स्ट रिपोर्ट ही नहीं किया, और उनका कहना था कि प्रॉब्लम सिर्फ बारिश की नहीं बल्कि हेवी रेनफॉल के साथ हिल कटिंग, माइनिंग, वेटलैंड्स खत्म होना और ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम भी है, जिस पे अभी तुमने बात भी की थी। यानी अगर ये बात सही है तो सोल्यूशन भी सिर्फ इस साल रेस्क्यू कर लो वाला नहीं होगा। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए होती है और वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमेशा मिसिंग रहती है यहाँ पे। बिल्कुल। और ना एक और कमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। उसने लिखा कि प्लीज़ फ्लड को सिर्फ नेचुरल डिज़ास्टर मत समझो कि ये हर साल क्यों रिपीट हो रहा है। और ऑनेस्टली ना ये कमेंट बहुत ज़्यादा ही लॉजिकल था। इतना लॉजिकल कमेंट हो कैसे सकता है, मैं तो ये सोच रही थी। ऐसे लोग सोशल मीडिया पर अलाउड कैसे हैं भाई? हमें फैक्ट्स थोड़ी ना चाहिए, हमें तो बस चाहिए कि ब्लेम कर दो कि इसकी गलती। ये मत पूछो कि ये जो प्रॉब्लम जनरेट हुई है, जो प्रॉब्लम हो रही है, वो किस वजह से हो रही है। हाँ, और प्रॉब्लम ये भी है कि असम सिर्फ तब याद आता है जब पानी ना कैमरे तक पहुंच जाता है। उसके बाद से फिर ड्रोन शॉट्स आ जाते हैं, फिर हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं, बोट में रेस्क्यू भी हो जाता है, तब हम बोलते हैं कि इंडिया इज़ रेजिलिएंट। लेकिन जब पानी उतर जाता है तब जो लोग अपनी ज़िंदगी दोबारा फिर से खड़ी करते हैं, उनके साथ होता क्या है, वो किस प्रॉब्लम से गुजरते हैं, ये कोई नहीं पूछता है। और ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ पहली बार हो रहा है। 1954, 1988, 1998, 2004, 2012, 2022 और अब 2026। ये तो वो साल हैं जब एक्सट्रीमली भयंकर फ्लड जो है वो असम में आए हैं। बाकी और साल भी रहे हैं जिनके बारे में उतनी बात नहीं की जाती है। हर कुछ साल बाद जो है वो असम वही कहानी जीता है। सिर्फ पानी का लेवल चेंज हो जाता है, स्क्रिप्ट वही सेम रहती है और वही पेन जो है असम के अंदर से देखने को मिलता है। मैं आज इस सभा के माध्यम से पूरे असम की जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि एक 5 साल हमें और दे दीजिए। असम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अच्छा, अब ये देखिए कि ऐसा नहीं है कि फ्लड आता है तो एकदम कंप्लीटली इग्नोर ही किया जाता है। सबसे डेंजरस चीज़ पता है क्या है कि हमारी जो मेमोरी है वो डेंजरस है। डिजास्टर आता है, वादे होते हैं, हैशटैग ट्रेंड होता है और फिर हम इमोशनल होते हैं और 2 दिन बाद एक नया टॉपिक आ जाता है और फिर हम भूल जाते हैं सब कुछ और हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। सटायर जोक्स अपनी जगह यहाँ पर हरीम, लेकिन ना अगर एक देश में हर साल एक स्टेट ऐसा है जहाँ पर हर साल इतनी भयंकर बारिश होती है, फ्लड आता है जिससे कि पूरा का पूरा शहर जो है वो डूबने के कगार पर आ जाता है, कई के कई गांव डूब जाते हैं और बाकी के देश के लिए ना वो सिर्फ एक वायरल वीडियो बनकर रह जाता है ना, तो प्रॉब्लम सिर्फ फ्लड की बिल्कुल भी नहीं है। फिर प्रॉब्लम आ जाती है हमारे अटेंशन स्पैन की कि हम क्या सोच रहे हैं। और अगले साल जब फिर असम फ्लड ट्रेंड करेगा तो फिर से हम ये एक पोस्ट डाल देंगे कि प्रे फॉर असम।
लेकिन ये लिखने से पहले एक बार ये भी सोचना कि क्या हम सिर्फ पानी उतरने का वेट करते हैं या कभी स्टेट गवर्नमेंट और अथॉरिटीज से ये भी पूछते हैं कि भाई हर साल ये सब होता ही क्यों है? क्या भाई आपको भी फर्क नहीं पड़ता है? आपके पास तो अथॉरिटी है, आपको तो पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। और इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो है वो बहन शो लाते रहेंगे। मेरा नाम है स्वर्णा। मेरा नाम है हरीम। आप देख रहे हैं द बहन शो।